अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज की जो वीडियो है CS-101 क्विज़ नंबर 3, और ये सबसे जो है मतलब 50% इसकी जो है वो मार्किंग होगी। 15 मार्क्स का जो है ये आपका क्विज़ होगा, और इसमें लेसन्स जो हैं 109 से लेकर 162 तक जो है ये लेसन्स आएंगे। और मैंने जो है ये फ़ाइल ले आया हूँ, और इनके करेक्ट आंसर्स तकरीबन इसमें 80 क्वेश्चंस हैं जो मैंने सॉल्व किए हैं, और आपके लिए जो है वो फ़ाइल लेके आ गया हूँ। ठीक है, तो अगर इन्हीं आप 80 को अगर याद कर लेंगे तो इजीली जो है वो आपका ना 15 में से 10 से ऊपर ही जो है ना आएंगे क्वेश्चन इंशाल्लाह। तो फर्स्ट हमारे पास जो है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ यूज्ड फॉर आउटपुट इन C++। ठीक है, आउटपुट जो आती है C++ की वो किस तरह होती है? सी आउट, और आगे जो है वो आउटपुट होती है उसकी। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर है? सी आउट, और आगे लेस देन लेस देन। नेक्स्ट हमारे पास 2 क्वेश्चन है, दिस डैश व्यू ऑफ द डेटाबेस इज कॉल्ड अ डेटाबेस मॉडल। दिस conceptual this conceptual view of the database is called a database model. 3 क्वेश्चन हमारे पास है, द बिगनिंग ऑफ अ लिस्ट इज कॉल्ड डैश ऑफ द लिस्ट। जो स्टार्टिंग होती है लिस्ट की उसे हम क्या कहते हैं? हेड, HEAD, हेड। नेक्स्ट हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू इनिशियलाइज अ 3 एलिमेंट इंटीजर अरे इन C या C++ में। तो हमारे पास कौन सा होता है? इंट ए डबल अरे। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला जो है ना इसका सिंटेक्स है, इंट ए डबल आर 3 इक्वल टू आगे करली ब्रैकेट 1 2 3। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड फेज ऑफ द डेवलपमेंट फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज। तो सेकंड फेज कौन सा है हमारे पास? ये डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन फेज। नेक्स्ट है, हाउ मेनी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर ऑफर्ड बाय C++। में कितने जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं? तो हमारे पास कितने होते हैं? 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 7 क्वेश्चन, वी यूज डैश टू रिड्यूस अननेसेसरी डिपेंडेंसीज और इफेक्ट्स ऑन अदर मॉड्यूल्स। इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इसका आंसर क्या है? इंफॉर्मेशन हाइडिंग। नेक्स्ट है, GOMS मॉडल इज बेस्ड ऑन डैश ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। नेक्स्ट है 9 क्वेश्चन, डैश फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल टेंड्स टू प्रोवाइड सॉफ्ट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम का जो है सोल्यूशन जो है हमें वो प्रोवाइड करती है, तो उसका नाम क्या होता है? डिज़ाइन फेज, डिज़ाइन फेज। नेक्स्ट है, स्टेक होल्डर्स कैन बी आ गवर्नमेंट एजेंसीज, गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन है, विच वन इज़ नॉट अ वैलिड डाटा टाइप। वैलिड डाटा टाइप कौन सी नहीं है? HTML। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है HTML। ठीक है, नेक्स्ट है, देयर वी फाउंड दैट अ रजिस्टर कॉल्ड अ प्रोग्राम काउंटर इज यूज टू होल्ड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो इसमें आंसर क्या हमारे पास आएगा? प्रोग्राम काउंटर। 13 क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज एक्सप्लेफाइड बाय 2 ट्रांजेक्शन्स ईच ऑफ विच मेक्स आर डिडक्शन फ्राम द सेम अकाउंट। तो इसका नाम होता है लॉस्ट अपडेट प्रॉब्लम, lost update problem. Next, a stronger form of cohesion is also called a dash cohesion। तो उसका नाम होता है फंक्शनल कोहेजन। स्ट्रॉन्ग फॉर्म जो है ना कोहेजन की, उसमें क्या कहते हैं? फंक्शनल कोहेजन। नेक्स्ट है, अ डैश इज अ स्ट्रॉन्गर एरिया दैट कंटेन्स सच एन इनकोडेड एड्रेस। तो वो क्या होता है? पॉइंटर। अ पॉइंटर इज अ स्ट्रॉन्गर एरिया दैट कंटेन्स सच एन इनकोडेड एड्रेस। नेक्स्ट हम चलते हैं 16 पॉइंट पे। 16 का, डैश इज़ नॉट अ फेज ऑफ SDLC। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का कौन सा फेज़ नहीं है? तो ये हमारे पास जो है ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन जो है इसका फेज़ नहीं है। ठीक है, डिज़ाइन है, टेस्टिंग है, प्रॉब्लम एनालिसिस है, और बस ये 3-4 ही। नेक्स्ट है, इन द केस ऑफ द इंक्रीमेंटल मॉडल these prototypes evolve into the complete final system, a process known as evolutionary prototyping, evolutionary prototyping। नेक्स्ट हमारे पास 18 क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पैराडाइम अ प्रोग्राम इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग स्मॉलर प्री डिफाइंड प्रोग्राम यूनिट्स। तो क्या आंसर आता है? फंक्शनल पैराडाइम, फंक्शनल पैराडाइम। ये हमारे पास आंसर है, फंक्शनल पैराडाइम।
नेक्स्ट हमारे पास है 19 क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग discipline that is concerned with all aspects of software production. All aspects of software production. Next, a dash is used to combine different relations into one relation. Combine, अगर हम दो चीज़ों को करना हम चाहें तो कौन सी चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे? ज्वाइन को, ज्वाइन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज्ड एट द एंड ऑफ द लाइन to separate statements in many imperative languages? सेमी कॉलन, लास्ट में क्या लगाएंगे हम? सेमी कॉलन, ठीक है। ये आगे मैंने लिखा हुआ ये वाला चीज़, सेमी कॉलन। नेक्स्ट हमारे पास 22 क्वेश्चन है, इन स्ट्रक्चर चार्ट फंक्शंस आर रिप्रेजेंटेड बाय। फंक्शन चार्ट में जो है फंक्शन रिप्रेजेंटेड किससे होते हैं? रेक्टेंगल से, जैसे मैंने अभी बनाया ना ये चीज़ रेक्टेंगल, इससे, ठीक है। फंक्शनल, उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल। नेक्स्ट है द सेलेक्ट ऑपरेशन एक्सट्रैक्ट्स डैश फ्रॉम अ रिलेशन। क्या चीज़ जो है उसे एक्सट्रैक्ट करता है? सेलेक्ट ऑपरेशन, ये रोज क्या करता है? एक्सट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास 24 क्वेश्चन है, टू रिट्रीव द इंफॉर्मेशन अबाउट एन एम्प्लॉय वी मस्ट सेलेक्ट द टपल, सेलेक्ट द डैश यानी कि टोपल, सेलेक्ट द टपल with the appropriate identification attribute value from the employee relation. Next, the manufactured product moves into maintenance phase for repair process. नेक्स्ट हमारे पास जो है 26 क्वेश्चन है, द एंड ऑफ द लिस्ट इज कॉल्ड टेल, यानी एंड वाले को क्या कहते हैं हम? टेल, ठीक है। नेक्स्ट, आर ट्रांसलेटर विच टेक्स असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम एज इनपुट एंड प्रोड्यूस मशीन लैंग्वेज code as outputs is known as assembler translator. ये हमारे पास ये चीज़ assembler translator. नेक्स्ट है an alternative to translator is interpreter, ठीक है, interpreter. नेक्स्ट, a dash is a descriptive of the entire database structure that is used by the database software to maintain the database. उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? schema, SCHEMA, स्कीमा, ठीक हो गया। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 30 नंबर क्वेश्चन है, इन असेंबली लैंग्वेज द इंस्ट्रक्शंस लाइक मूव यानी MOV और ऐड आर कॉल्ड एज OP कोड। उसमें क्या कहते हैं? OP कोड, ये वाली चीज़ OP कोड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा टाइप विल बी यूज्ड फॉर अ वेरिएबल हैविंग स्ट्रिंग ऑफ सिंबल्स एंड अल्फ़ाबेट कॉल्ड करैक्टर। उसमें क्या कहते हैं? करैक्टर। नेक्स्ट हमारे पास 32 क्वेश्चन है, द सिंटैक्स फॉर यूजिंग एंड, ठीक है। ये जो सिंटैक्स है ये वाला, ठीक है, ये जो है कहाँ इस्तेमाल होता है? ये ऐसे इस्तेमाल होता है, CMD यानी कमांड 1 आती है, फिर आगे एंड फिर कमांड 2 नेक्स्ट कमांड आती है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, रिकरिंग प्रॉब्लम्स विच आर हैंडल्ड बाय द प्री डेवलप्ड मॉड्यूल इन सॉफ्टवेयर डिज़ाइन इज कॉल्ड। उसमें कहते हैं डिज़ाइन पैटर्न। Next, the point at which all the steps in a transaction have been recorded in the log is called the commit point. उसमें कहते हैं commit point, ये चीज़। नेक्स्ट हम चलते हैं 35 क्वेश्चन पे। 35 क्वेश्चन है, कंट्रोल लूप, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर विच आइटरेट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द प्रोवाइडेड कंडीशन इज कॉल्ड। उसमें कहते हैं लूप, जो बार बार जो है ना वो स्टेटमेंट चलती रहती है, ठीक है, एक लूप में, फिर नेक्स्ट हो जाता है। उसके बाद है, ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टेंड्स टू अप्रोच द पैरेलल प्रोसेसिंग पैराडाइम एंड हैव डिफरेंट टर्मिनोलॉजी इन ADA वी यूज टर्म डैश फॉर दिस पर्पस। तो इसका नाम आता है टास्क, उसमें कहते हैं टास्क। नेक्स्ट हमारे पास 37 क्वेश्चन है, डैश आर द सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट आर primarily designed for the software engineering environment IDEs. Next, which one of the following is the traditional approach of programming process? Imperative paradigm. नेक्स्ट हम चल लेते हैं 39 क्वेश्चन पे, अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय द सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री टू डिज़ाइन डेवलप and test high quality software is known as dash software life cycle. Next, which of the following is related to object oriented paradigm?
वो क्या होता है, स्मॉल टॉक, स्मॉल टॉक। नेक्स्ट द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन इज नोन एज मशीन लैंग्वेज, उसमें कहते हैं मशीन लैंग्वेज। नेक्स्ट 42 पे चल देते हैं। 42 क्वेश्चन है, डैश गिव्स द इन्वर्टर सर्टन rights to forbid others from selling, making, using and importing his or her invention for a limited period of time, तो क्या होता है, patent। next DBMS stands for database management system, database management system। next which of the following is not the reason due to which a software is moved to maintenance stage, उसमें कहते हैं repair process, repair process। next 45 क्वेश्चन हमारे पास, in dash paradigm task of programmer is to develop a precise problem statement rather than designing an algorithm for solving the problem। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है, डिक्लेरेटिव पैराडाइम। नेक्स्ट SDLC स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है डैश इज एम टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट द यूज एंड फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर, तो क्या हमारे पास यूज़र डॉक्यूमेंटेशन, यूज़र डॉक्यूमेंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास 48 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव पैराडाइम, तो कॉन्ट्रास्ट तो क्या हमारे पास, इम्पेरेटिव पैराडाइम, इम्पेरेटिव पैराडाइम। नेक्स्ट है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज एट्रीब्यूट्स रेफर टू फॉर ऑल मशीन, फॉर ऑल मशीन्स, ठीक है। नेक्स्ट अब हम आगे, हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन है हमारे पास, इंट ए इक्वल टू 3.5 प्लस 4.4, तो ये असल में बनता है 7.9 है। 7.9 जो है ऑप्शन में भी था, लेकिन ये इसका आंसर क्या होगा, 8, ठीक है। तो वो जो आगे पॉइंट होता है वो आगे नेक्स्ट पे चला जाता है, 8 हो जाएगा फिर। नेक्स्ट है इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम ईच ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कलेक्शन ऑफ फंक्शंस विच इज नोन एज मेथड्स, में कहते हैं मेथड्स। नेक्स्ट है हमारे पास 52 क्वेश्चन, accuracy can be achieved with the help of testing the result of each intermediate step in the entire development process। next which phase provides a roadmap for the developers during project planning, system analysis, next a distinction between software engineering and other engineering disciplines is the lack of quantitative techniques called matrices, उसमें कहते हैं matrices, ठीक है, matrices। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट बूलियन ऑपरेटर फॉर लॉजिकल एंड, लॉजिकल एंड को हमने जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए क्या हम लगाते हैं, एंड, ठीक है, ये दो सिंबल लगाते हैं एंड को रिप्रेजेंट करने के लिए। डैश इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, HTML इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट है 57 क्वेश्चन हमारे पास, इन मॉडर्न कंप्यूटर एप्लीकेशंस प्रॉब्लम्स आर मोर इजीली सॉल्व्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग, पैरेलल प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है 58 क्वेश्चन, द नोड एट द टॉप इज कॉल्ड द डैश नोड, रूट नोड, उसमें कहेंगे रूट नोड। नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग रेफर्स टू टेस्ट्स दैट डू नॉट रिलाई ऑन नॉलेज ऑफ द सॉफ्टवेयर इंटीरियर कंपोजिशन इज black box testing, black box testing। next dash model allows the development process only in one direction, waterfall, उसमें कहेंगे waterfall। next हमारे पास है 61 क्वेश्चन, dash is a phase that makes distinction between the tasks of a software analyst and a programmer is implementation, implementation। next the term coherent refers to this internal binding, internal binding। next an array is a rectangular block of data whose entries are of the same type। next in the case of highly standardized languages, compiler designers often provide features sometimes called language extension, language extension। next है 65 क्वेश्चन, वही वैसे ही आ गया, int a equal to 10 plus 4.8, तो मतलब क्या आएगा 14, इसको हम पूरा करेंगे कवर 14, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंट्रोल एंड इन्फोर्स द क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम इज SQA, SQA। नेक्स्ट डैश इज द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग दैट डील्स विद द डिजाइनिंग सिस्टम इंटरफेसेस बाय कंसीडरिंग द ह्यूमंस
फिज़िकल एबिलिटीज़, जब फिज़िकल एबिलिटीज़ आ गया ना ये वाली चीज़ फिज़िकल एबिलिटीज़, तो फिर आपका आंसर क्या बनेगा, एर्गोनिक्स। और अगर यहाँ पे फिज़िकल की जगह अगर आ जाए मेंटल, मेंटल आ जाए तो फिर आंसर क्या बनेगा, कोग्नेटिक्स। ठीक है, ये इसमें आपने याद रखना है। अगर यहाँ फिज़िकल होगा तो आएगा एर्गोनिक्स, अगर यहाँ पे फिज़िकल की जगह मेंटल होगा यानी मेंटल एबिलिटीज़, तो फिर क्या होगा, कोग्नेटिक्स। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट है 68 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल्स इज यूज्ड एज असाइनमेंट ऑपरेटर इन एडीए। पहले वो कॉलन फिर आगे इक्वल टू, तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर होगा एडीए में। नेक्स्ट है डैश इज फॉलोड बाय इम्प्लीमेंटेशन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, डिज़ाइन फेज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज रिलेटेड टू फंक्शनल पैराडाइम। फंक्शनल पैराडाइम के रिलेटेड कौन है, एल आई एस पी। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सिनेरियो फॉर शॉपिंग कार्ट डिज़ाइन पैटर्न्स। तो वो हमारे पास क्या आएगा, ये यूज़र इज इंटेंडेड टू बाय more products. Next are dash is a collection whose entries have a hierarchical organization similar to that of an organization chart of a typical company tree. Next है which inter-module coupling occurs when a module passes control of execution to another as in a function called is control coupling. Next हम देख लेते हैं 74 क्वेश्चन, dash refers to data items that can take on only the true or false। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे, बूलियन लैंग्वेज। ठीक है, बूलियन। नेक्स्ट है द डिस्क्रिप्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लास। डिस्क्रिप्टिव जो है ऑब्जेक्ट्स प्रॉपर्टीज उसे हम क्या कहेंगे, इज कॉल्ड क्लास। नेक्स्ट है दिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज इन कंप्यूटर लैंग्वेज टू गेट द डिजायर्ड रिजल्ट इज नाउन एज प्रोग्राम, एल्गोरिदम, स्यूडो कोड। ये तीनों जो है इसमें आ सकते हैं। ठीक है, प्रोग्राम भी आ सकता है, एल्गोरिदम भी, स्यूडो कोड भी। बाकी आपको जो मुनासिब लगे आप वो लगाएं। नेक्स्ट है 77 क्वेश्चन, ट्रू पैरेलल प्रोसेसिंग रिक्वायर्स डैश सीपीयू कोर्स। कितने जो है सीपीयू कोर होते हैं। ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग में मल्टीपल, कितने मल्टीपल सीपीयू कोर्स। नेक्स्ट है फ्रॉम अ ले पर्सन पर्सपेक्टिव डिज़ाइन इज ऑफन इक्वेटेड विद वट। ठीक है, ये आंसर इसका वट। नेक्स्ट एक्यूरेसी कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ टेस्टिंग द रिजल्ट ऑफ ईच इंटरमीडिएट स्टेप इन द इंटायर डेवलपमेंट प्रोसेस। ये हमारे पास 79 क्वेश्चन थे, नीचे और अपनी जा रही है 79 क्वेश्चन थे। मैंने सोचा कि आपके लिए लाजमी जो है ये वीडियो बना दूँ, तो आपने लाजमी इसको जो है वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपको शो हो सके। सारे इंशाल्लाह आपके जो है ना इसी में से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे आपके साथ, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।